अयोध्या कांड के 133 दोहे के तीसरे चौपाई में कहते हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्हा दंडवत रघुकुल बंदा। श्री रघुनाथ चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देख दंडवत प्रणाम किया। फिर आगे की चौपाई में है, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सुर सरी निर्झर गिरिमन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आवसु होइता आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा। आगे की चौपाई में, चित्रकूट के विहम मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति। 138वें दोहे में कहते हैं, चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि को सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये साधना युगों में कभी एक बार होती है, सभी नहीं करते। जब धरती का अंधकार बहुत सघन होता है, जब धरती का अंधेरा बहुत सघन होता है, जब ऐसा लगता है कि धरती समाप्त होगी, जब धरती के भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, उस समय उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष करने के लिए भगवान नारायण, भगवान शिव स्वयं साधना करते हैं। गुरुदेव ने जब विश्व कुंडली जागरण की साधना शुरू की, उस समय उन्हें स्वस्ति के समय के अखबार मिल जाए, समाचार पत्र मिल जाए, उनको पढ़ा जाए, तो वो दशक ऐसा था जब हर कोई कह रहा था कि विश्व युद्ध होगा ही, विश्व युद्ध नहीं टलेगा। हर समाचार पत्र, हर व्याख्या, हर विवेचना, हर विश्लेषण में एक ही बात कही जा रही थी कि विश्व युद्ध अब अवश्यम भावी है, सुनिश्चित है। उस समय इसका आरंभ हुआ और उस समय गुरुदेव ने लिखा कि जो मैं देख रहा हूँ, जिसको अंधकार पर विश्वास है वो अपनी कहे और अपनी सोचे। मेरी आंखें उज्ज्वल भविष्य की ओर देख रही है और ये उज्ज्वल भविष्य जो होगा, ये विश्व कुंडली जागरण का प्रतिफल होगा। और उन्होंने लिखा है कि क्या प्रतिफल होगा? प्रतिफल होगा कि हानिकारक कीट पतंगे नष्ट होंगे, प्रकृति संतुलित होगी। प्रतिफल ये होगा इसका कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में सहयोग बढ़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं, ये अगर गोस्वामी जी का प्रसंग देखा जाए, रामराज का प्रसंग देखा जाए, उत्तरकांड का प्रसंग देखा जाए, तो वो सारी बातें प्रकृति किस तरह से रूपांतरित होती है, ये उन्होंने लिखा है उत्तरकांड दोहा नंबर 22 में। रामराज कर सुख संपदा, वरय न सकई फनिस शारदा, स्व उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी, दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनई अस रामचंद्र कह राज। दंड किसी को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, केवल सन्यासी दंड धारण करते थे, क्योंकि ऐसा कोई अपराध होता ही नहीं था कि मनुष्य करे और उसको दंडित करना पड़े। और भेद, यानी जिसे हम भेद कहते हैं, जब हम बुद्धि से किसी को अलग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो भेद केवल नृत्य में आड़ा तिरछा होता था, जीवन में आड़ा तिरछा नहीं होता था। जीवन में भंगिमाएँ नहीं होती थी, नृत्य में होती थी। और जीतने के लिए केवल मन बचा था, जिसको जीता जाना है, यानी कि किसी पर अधिपत्य करने का अहंकार जैसा कुछ नहीं था। फूलही फरही सदा तरुकानन, रहही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बैरु बिसराई, सब नहीं परस्पर प्रीति बढ़ाई। तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज्य में मांगे बारी दही जल रामचंद्र के राज। उत्तरकांड दोहा नंबर 23, बड़ा लंबा प्रसंग है राम राज्य के वर्णन। तुलसीदास जी कहते हैं, यानी कि मनुष्य की प्रकृति में परिवर्तन विश्व कुंडली के प्रसंग में ये बात लिखी है। रामराज में लिखे कि आकृति तो वही रहेगी, प्रकृति बदलेगी। प्रकृति में संतुलन, आंतरिक प्रकृति में संतुलन, बाह्य प्रकृति में संतुलन, ऋतुओं में सामंजस्य, ये सब रामराज में ये सब कैसे हुआ, किस विधि से हुआ? रावण के मरने से हुआ। रावण के मरने से भी हुआ, लेकिन रावण के मरने से भी बड़ी बात थी राष्ट्र कुंडली का जागरण, जो भगवान श्री राम ने किया। और उसका अधिकांश हिस्सा, उसका अधिकांश भाग, उसकी अधिकांश साधना संपूर्ण हुई कहाँ पर? तो चित्रकूट में।